Hi everyone, welcome back to Learning for Life. It's me Guni, and today it is your first class of your Biology ICSE 2026 बैच जिसका नाम है ICSE Edge, right? So आज का चैप्टर, आज का लेक्चर हम कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं? We are going to start the syllabus from biology. आज सबसे पहले बायोलॉजी का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, राइट। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या करने वाले हैं, तो आज के लेक्चर में देयर विल बी बहुत सारी माइनर चीज़ें करेंगे लेकिन डिटेल में करेंगे, राइट। सो ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर द बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जैसे कि आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर, देन वी विल टॉक अबाउट क्रोमैटिन, chromosomes, genes, chromatids, discovery, and the most important aspects of my class, that is questions, right? तो सबसे पहले बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं इसकी ब्रेकडाउन बताने वाली हूँ कि हम इसको कैसे और कितने पार्ट्स में चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज द लेक्चर नंबर 1 टुडे। इसके बाद का जो लेक्चर आएगा दैट विल बी ऑल्सो ऑफ दिस वी हैव हियर हमारा दिस सेम चैप्टर, ठीक है। तो देयर विल बी सेकेंड लेक्चर जो कि मैं आपको दिखा देती हूँ जिसमें हम क्या करने वाले हैं। वी विल बी डूइंग अ क्विक रिकैप। वी विल टॉक अबाउट क्रोमैटिड्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। देन इन द थर्ड lecture, which is a very important lecture from my point of view, there will be introduction to the cell cycle. Then if we talk about the fourth lecture of this chapter, fourth lecture will be a nice short and crisp lecture जिसमें हम meiosis और quiz करेंगे एक छोटा सा, right? This will be the schedule of the class. So total 4 lectures में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं, right? So we will talk about the first lecture from now. So without wasting any time, let's get started with the introduction of the chapter as it is the first topic we are going to cover. Right. So introduction में we will be talking about chromosomes. ठीक है, तो ये देखो क्या है क्रोमो। क्रोमो में जो क्रोमो वर्ड आ रहा है दिस इज क्रोमो। तो क्रोमो का मतलब होता है कलर्ड, राइट, और जोम का मतलब होता है बॉडीज। तो क्रोमोसोम का एक्चुअल मीनिंग क्या हो गया? कलर्ड बॉडीज। अब कलर्ड बॉडीज क्रोमोसोम को क्यों कहा गया था? क्योंकि जब किसी भी न्यूक्लियस को क्रोमोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है? पहली तो बात न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। अब न्यूक्लियस को स्टेन्स डालने पड़ते थे, डाइज डालने पड़ते थे देखने के लिए, ठीक है। तो जब हम न्यूक्लियस पे डाइज डालते थे एक सेल के, तो ये जो बॉडीज हैं वो दिखती थी, हमें क्रोमोसोम्स दिखते थे। क्रोमोसोम्स ऐसे नहीं दिख सकते एज सच, हमें उसमें थोड़ा पिगमेंट डालना पड़ता है, तो वहाँ पे उसका कलर ऑब्टेन ले लेती थी, तो इसे हमने कहा कलर्ड बॉडीज। फिर उसके बाद क्रोमैटिन। क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन इज बेसिकली हमारा हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है। दिस इज आर हेरिडिटी मटेरियल और ये कुछ थ्रेड लाइक ऐसा मिलता है, लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अब क्रोमोसोम्स को हम हाईली कॉइल्ड क्या और क्या कहते हैं? हाईली कॉइल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स, राइट, क्रोमैटिन फाइबर्स। तो क्रोमोसोम्स को हम हाईली कॉइल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स भी कहते हैं। तो इस पेज को अगर हम क्लीनली समराइज करें कि इस पेज पे हमने पूरा अभी तक क्या पढ़ा है, तो साफ साफ लिखेंगे। यू कैन मेक नोट्स अलॉन्ग साइड तो बेस्ट है, और इफ़ यू वांट टू मेक द नोट्स आफ्टर क्लास तो यू कैन गेट टू द नोट्स ऑन द व्हाट्सएप चैनल, वहाँ पे नोट्स शेयर किए जाएंगे, राइट। सब स्टार्ट करते हैं। क्रोमोसोम सबसे पहले मैंने बताया आपको क्या कहते हैं, सबसे पहले इट इज अ कलर्ड बॉडी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया क्रोमैटिन जो है वो एक हेरिडिटी मटेरियल है, नाइस। देन उसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई कि क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन से ही बनता है, दैट इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर,
हाईली कॉइल्ड क्रोमैटिन फाइबर्स को ही हम क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद डीएनए और आरएनए जो है, ये है हमारे न्यूक्लिक एसिड्स। क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स। डीएनए इज डीऑक्सी, टेल मी, सो यू हैव टू कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स आल्सो, ठीक है। सो डीएनए इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। वैसे ही अगर हम बात करें हमारे आरएनए की, दैट इज ओनली राइबो न्यूक्लिक एसिड, नो डीऑक्सी, ठीक है। उसके बाद जीन्स आर, यू कैन से, कंपोनेंट्स या कुछ पार्ट्स ऑफ डीएनए, राइट, जहाँ पे विच कोड्स फॉर सर्टेन प्रोटीन्स। तो कुछ सर्टेन प्रोटीन्स वगैरह के लिए जो पर्टिकुलर पार्ट प्रेजेंट ऑन द डीएनए है, जैसे ये वाला पार्ट है, तो ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए कोड करता है, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हम इसे जीन्स कहते हैं, ठीक है। जीन्स को जो है, आई विल चेंज द कलर एंड मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे एक स्टार मार्क किया है मैंने जीन्स के टॉपिक पे, क्योंकि इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे जीन्स, बट मच मोर डिटेल इन चैप्टर 2 जो कि है हमारा जेनेटिक्स, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये आपको थोड़ा स्कैटर्ड गंदा लग रहा होगा, लेकिन ये मैंने अभी जल्दी जल्दी में समझाया है तो लिखा है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, सो लेट्स टॉक अबाउट क्रोमैटिन इन डिटेल। तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी आ गया है बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में, और अगर आप मेरे साथ साथ भी लिखना चाहें तो यू कैन राइट, ठीक है। सबसे पहले क्रोमैटिन क्या है? क्रोमैटिन जो है वो एक फाइबर लाइक मटेरियल है, मैंने कहा ना धागे जैसा मटेरियल है, ठीक है। तो क्रोमैटिन जो है, जैसे एग्जाम्पल में हम बात करें तो दिस इज आवर सेल, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होंगे? क्रोमैटिन फाइबर्स होंगे। तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन, ठीक है। मटेरियल फाउंड इनसाइड, इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियस। अब क्रोमैटिन जो है, यू कैन राइट हियर, जो क्रोमैटिन है वो दो तरह के सब्सटेंसेस से मिलके बना है। एक है हमारा डीएनए, तो विच इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि है 40%, ठीक है। और उसके बाद है हिस्टोन प्रोटीन्स। दूसरा पॉइंट क्या है? हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन्स क्या है? पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन्स है, ठीक है। और ये कितने हैं? 60% है हमारे क्रोमैटिन में। अब ये देखो, यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, एंड आई विल टेल यू, शो यू यहाँ पे कैसे चल रहा था। तो ये जो है ये हमारा डीएनए है, राइट, दिस इज आवर डीएनए, ठीक है। इतना सुंदर नहीं बना है, सो वी कैन ड्रॉ इट अगेन, लेट्स ड्रॉ द डीएनए अगेन, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या सो वी विल ड्रॉ द डीएनए अगेन, थोड़ा क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए, ओके। सो ये देखो, अगर क्लियरली जाए यहाँ से, तो ये है हमारा कुछ डीएनए, ठीक है। दिस इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से, जैसे आई एम यूजिंग ग्रे कलर तो है अपना बहुत आसान, कुछ पर्टिकुलर पार्ट से ऐसे ये 8 हिस्टोन प्रोटीन लगे होते हैं। सो हिस्टोन प्रोटीन्स, ऐसे 8 हिस्टोन प्रोटीन्स लगे, 4 फ्रंट पे और 4 ही हमारे जो है वो बैक पे, ठीक है। और ये सारे पर्टिकुलर इंटरवल से लगे होते हैं, जैसे 1 2 3 4 यहाँ पे भी लगे हैं, यहाँ पे 4 4 8, ठीक है, 8 लगे। ऐसे पूरे डीएनए पे कुछ पर्टिकुलर पार्ट से क्या लगे होते हैं? हमारे हिस्टोन प्रोटीन। और इन हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर हमारा जो डीएनए है वो कोएड होता है, ठीक है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए को मिलकर हम क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। तो इसको क्या लिख सकते हैं? हिस्टोन प्रोटीन्स प्लस डीएनए, राइट। उसके बाद आ जाते हैं हम क्रोमोसोम पे। क्रोमोसोम की जो मैंने आपको एक चीज बताई, दैट इज हाईली कॉइल्ड
क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी इसके बारे में, these are colored bodies, right? These are colored bodies. तो सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, the term chromosome comes from Greek word color, that means chroma, and body which is soma, right? So ये वाला जो एक डायग्राम मैंने अटैच किया साथ में, it is very important. So let's zoom into this diagram और कुछ देखते हैं इस डायग्राम के बारे में. Let's zoom into the diagram. I hope diagram of clearly visible आ रहा है सबको. Just give me a second. हाँ, आपको डायग्राम क्लियरली विजिबल है. ओके, सो अब आप देखोगे यहाँ पे इधर एक मार्जिन, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या आ रहा है, बस क्रोमोसोम आ रहा है. क्रोमोसोम को हम हमेशा ऑलमोस्ट एवरी टाइम व्हेन वी रिप्रेजेंट क्रोमोसोम्स, हम इसे एक एक्स शेप के स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले ऊपर क्या है हमारे पास, क्रोमोसोम है, ठीक है. और वहां से क्रोमोसोम से क्या खुल रहा है, ये खुला हमारा क्रोमैटिन, ठीक है. दिस इज आवर क्रोमैटिन. अब क्रोमैटिन पे यू कैन फाइंड है ये हिस्टोन प्रोटीन्स और ये डीएनए, राइट. उसके बाद ये सारा डीएनए आगे जाके खुला है उन्होंने, हिस्टोन प्रोटीन्स, और यहाँ पे ये देखो आगे आया जीन. तो मैंने जीन क्या कहा था, कुछ पार्ट्स हैं ऑन द क्रोमैटिन. क्रोमैटिन और डीएनए पे कुछ पार्ट्स हैं जिसे हम कहते हैं जीन्स, ठीक है. जीन्स के आगे बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सो आई होप दैट्स क्लियर. अब वापस आ जाते हैं हम अपने बैक टू नॉर्मल साइज पे. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या आई होप अब स्क्रीन वापस से विजिबल है आप सब लोगों को. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. तो स्क्रीन इज विजिबल, यस. अब बात करेंगे कैरियोटाइप. कैरियोटाइप बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो इज अ पिक्चर, क्या मैं बोलूँगी, पिक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स इन अ सेल इज नोन एज कैरियोटाइप. बट क्या बुक क्या कहती है, कैरियोटाइप इज एन इंडिविजुअल कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, तो क्या कह रही है, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम. और इसी कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम की हमने क्या ले ली है, एक पिक्चर ले ली है. ये कुछ ऐसे दिख रहे हैं. अब ये चीज देखोगे आप, सारे क्रोमोसोम्स जो कि पेयर्स में हैं, तो वी आर टोटल 46 क्रोमोसोम्स और ये हमारे 23 पेयर्स में कन्वर्टेड है, ठीक है. तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 ये जो सारे हैं ये सेम शेप और सेम साइज में है, राइट. तो जो हमारे ग्रुप्स होमोलोग, इसे हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये टर्म भी आगे आएगी. तो जो सेम पेयर के क्रोमोसोम्स है वो सेम शेप और सेम साइज के होंगे. और 23rd पेयर ये जो है ये एक बॉय का है, ठीक है, कैरियोटाइप, जिसमें एक क्रोमोसोम एक्स है और एक वाई है. लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को एक गर्ल की चीज़ को लेंगे, गर्ल की क्रोमोसोम्स लेंगे, तो उसमें दोनों क्या होंगे, एक्स एक्स होंगे, राइट. उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक और टॉपिक पे. तो जो 23 पेयर्स हैं उनमें से हमने इसको डिवाइड किया है. लेट मी जस्ट इरेज नीचे वाला पार्ट सारा, क्योंकि थोड़ा सा डर्टी लग रहा है, ठीक है. तो आई जस्ट इरेज ऑल ऑफ इट और क्लीनली मैं आपको लिख दूंगी जितनी ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आपको भी उसी लैंग्वेज में दिया जाएगा जिस लैंग्वेज में आप एग्जाम में लिख पाओ, राइट. जस्ट गिव मी 1 मोर सेकेंड. यस, ठीक है. अब मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर रही हूँ. सो मैं लिखती हूँ उसको पिक्चर ऑफ क्रोमोसोम, राइट. उसके बाद क्या लिखा था मैंने, वो यहाँ पे लिखा हुआ है इंडिविजुअल्स कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, इम्पॉर्टेंट. उसके बाद क्रोमोसोम ऑफ सेम पेयर, chromosomes of same pair has
सेम शेप एंड साइज। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताने लगी थी, टोटल 23 पेयर्स हैं, ठीक है। उसमें क्या है कि जो 22 पेयर्स हैं हमारे पास, वो हैं हमारे ऑटोसोम्स, ठीक है, जो कि नॉर्मल बॉडी फीचर्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो 1 पेयर बचता है एंड वाला, इसे हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, या इसे कहते हैं एलोसोम, क्योंकि ये एक बेबी का जेंडर डिसाइड करता है। अब इसी के बारे में बात करें 23rd पेयर की। अगर ये 23rd पेयर XX होगा तो दिस विल बी अ गर्ल। अगर ये 23rd पेयर XY होगा तो दिस विल बी अ बॉय, ठीक है। अब X और Y, इसी से एक चीज़ और मुझे याद आती है कि जो एक गर्ल का 23rd पेयर होता है, पेयर्स नहीं, 23rd पेयर, ठीक है, तो इट इज ऑल्सो होमोलोगस, ठीक है। होमोलोगस मतलब सेम शेप एंड सेम साइज, ये वाला पॉइंट, इसी को हम कहते हैं होमोलोगस। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन वी विल बी स्टडिंग लेटर ऑन, ठीक है। लेकिन एक बॉय का जो एक 23rd पेयर है, दैट इज नॉन होमोलोगस, राइट। उसके बाद लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज जीन्स। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जीन्स क्या है? जीन्स स्ट्रेचेस है डीएनए में, जो कि कोड करती है फॉर पर्टिकुलर प्रोटीन्स इन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे मैंने डीएनए ड्रॉ किया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका एक पर्टिकुलर पार्ट, ये अगर मैं ये पार्ट ले लेती हूँ तो समझ लो कि यहाँ पे हो सकता है कि ये जो एक पर्टिकुलर पार्ट है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेयर कलर। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पे हेयर कलर का क्या है? जीन है, राइट। सो जीन आर द स्ट्रेचेस, मतलब पार्ट्स। स्ट्रेचेस मीन्स पार्ट्स इन डीएनए, दैट इज दिस वन, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो कि कोड करता है फॉर सर्टेन प्रोटीन्स। तो जीन क्या बनाता है? जीन बनाता है प्रोटीन्स। और क्या बनाता है? इफ यू टॉक अबाउट हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स रिलीज करवाता है। और क्या चीज जीन्स नहीं बनाती? दैट इज फैट्स। फैट्स जीन्स नहीं बनाते। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो फैट्स, ठीक है। देन these proteins have specific functions in the body, तभी तो वो प्रोटीन्स या हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। and genes are inherited from either of the parent and are passed on to the children. These are the, इसे हम क्या कह सकते हैं? हेरिडिटी मटेरियल, ठीक है। और इसकी डिटेल हम किस में पढ़ेंगे? वी विल स्टडी इन द चैप्टर 2, ठीक है, साथ साथ में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज क्रोमैटिड्स। अब क्रोमैटिड्स क्या हैं एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ तो ईच वर्टिकल हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमैटिड। अगर आप देखोगे ना, क्रोमोसोम में कुछ इस टाइप के मिलते हैं, वैसे मिलते तो हमें इस टाइप के भी हैं। तो क्या हो रहा है, इसको डिटेल में थोड़ा सा समझेंगे, क्योंकि ये आगे इसी चैप्टर में आगे भी काम आने वाला है, राइट। तो मैं साथ साथ में सारे कंसेप्ट क्लियर करवाती जाऊंगी। वैसे तो क्रोमोसोम जो है हमारा वो कुछ ऐसा है, ठीक है, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। लेकिन इसे ईज बनाने के लिए हम क्रोमोसोम्स को ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब ये है एक क्रोमोसोम। अब जब सेल ने डिवाइड करना होता है, ठीक है, सेल ने करना है डिवाइड, तो ये अपना क्रोमोसोम ये वाले वर्टिकल हाफ को डुप्लीकेट कर देता है। क्रोमोसोम डुप्लीकेट नहीं करता, डीएनए डुप्लीकेट करता है और यहाँ पे एक और पार्ट बना लेता है। अब उन्होंने डेफिनेशन में क्या कहा हुआ है? ईच वर्टिकल हाफ मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, इस एक पार्ट को हम क्या कहेंगे? क्रोमैटिड। अब यहाँ पे एक पॉइंट मिसिंग है इन द डेफिनेशन, ईच वर्टिकल हाफ ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ द डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, ठीक है, इज कॉल्ड क्रोमैटिड्स।
द टू क्रोमेटिड्स ज्वाइन द सेम सेंटर एंड आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने ये बता दिया कि क्रोमेटिड होता है। अब उसके बाद समझो अभी सोचो कि यहाँ पे, अभी मैं इसको दोबारा लिख दूंगी जो मैंने लिखा था, बट इसको ध्यान से बात को समझना है आप लोगों ने, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, मैंने आपको बताया कि इसका जो वर्टिकल हाफ रहेगा ये वाला पार्ट, दिस इज अ क्रोमैटिड। अब आप पूछ सकते हो कि ये कैसे है, ऐसा है तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा है। अगर मैं दो क्रोमोसोम्स ले लूं ऐसे, तो ये भी क्रोमैटिड, ये भी क्रोमैटिड, ये भी क्रोमैटिड, ये भी क्रोमैटिड, तो पता कैसे चलेगा कि कौन किसको बिलोंग कर रहा है। तो इसको जानने के लिए व्हाट वी हैव डन कि जो दो क्रोमैटिड्स सेम सेंटर पे ज्वाइन होती हैं उसे हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। ओके, नाउ जो दो क्रोमैटिड्स जो सेम सेंटर जिनका नहीं है उन्हें हम कहते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। जो सेम सेंटर पे होंगी वो सिस्टर क्रोमैटिड्स, जिनकी सेम मदर्स होती हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स, जो सेम सेंटर पे नहीं होंगी दैट विल बी नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सेंट्रोमेयर। तो यहाँ पे ना इस चैप्टर में सेंट्रो क्रोमो बहुत बार आता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो सेंट्रोमेयर होता क्या है, इफ आई टॉक अबाउट, यहाँ पे एक अच्छा सा क्रोमोसोम, सुंदर सा क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक सुंदर सा क्रोमोसोम बना लिया, हालांकि ये इतना सुंदर नहीं है, ठीक है। तो द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड, दो सिस्टर क्रोमैटिड हैं, उसका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इसे कहते हैं हम सेंट्रोमेयर। और इसको याद करने की ट्रिक क्या है, मेरे सेंटर में, तो मेरे सेंटर में इज द सेंट्रोमेयर। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ताकि आप लोग भूले ना। ट्रिक नंबर 1 ऑफ द चैप्टर, ठीक है, दिस इज मेरे सेंटर में इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। अब जरूरी नहीं है कि दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होनी चाहिए, अकेले का भी सेंट्रोमेयर हो सकता है, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, अब सिस्टर क्रोमैटिड्स की जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे, तो टू क्रोमैटिड्स जॉइंड एट द सेम सेंटर आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमैटिड। तो इस सेम सेंटर को क्या नाम दिया है हमने, सेंट्रोमेयर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं डिस्कवरी, एक सेकेंड या, सो वी हैव द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। डिस्कवरी के बारे में, डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स कब डिस्कवर हुए और किसने डिस्कवर किए। तो सबसे पहले तो एक साइंटिस्ट थे वाल्टर फ्लेमिंग, वो फर्स्ट पर्सन थे जिसने ऑब्जर्व किए क्रोमोसोम्स एक एनिमल के सेल्स में। अब ये एलिमेंट कौन सा था एनिमल, सैलेमेंडर, सैलेमेंडर के जो एम्ब्रियोज थे, डेवलपिंग बेबीज, एम्ब्रियोज आर व्हाट, डेवलपिंग बेबीज, इसके में इसने क्या देखे, क्रोमोसोम्स देखे, ठीक है। उसके बाद उसने कैसे देखे, स्टेन करके देखे, क्या देखे, स्टेन करके, इसलिए इसको कलर्ड बॉडीज वाला नाम दिया था हमने, ठीक है। सो ही ऑब्जर्व्ड हाईली कॉन्डेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स, हाईली कॉन्डेंस्ड क्रोमैटिन फाइबर्स को हमने क्या कहा था, क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स कब दिखे, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कब दिखे थे, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स दिखते हैं। और अदरवाइज इन इनएक्टिव और नॉन डिवाइडिंग स्टेज में हमें क्या मिलेंगे, क्रोमैटिन मिलेंगे। उसके बाद इस प्रोसेस को हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे थे उसको, तो इस प्रोसेस को उसने नाम क्या दिया, माइटोसिस। और माइटोसिस हम आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द क्विज फॉर द डे, एक न्यू स्लाइड मैंने ले ली है यहाँ पे, एंड नाउ मैं कुछ लिखने वाली हूँ यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। सबसे पहली चीज़ दैट इज inactive, not inactive exactly, just give me a second, हाँ, in non dividing stage
स्टेज आपको कैसे दिखेंगे? क्रोमैटिन में दिखेंगे। लेकिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये आपको कैसे दिखेंगे? एज क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने लिखा दिया आप लोगों को। राइट, आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब मूव ऑन करते हैं हमारे आज के लास्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक तो हमने कर लिए कवर आज की वीडियो के, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ form में, so you can answer in the comment section now. Right? How many sex chromosomes are present in human beings? कितने? टोटल 23 पेयर्स है या 46 क्रोमोसोम्स है, जिसमें से लास्ट के 44 और 45 क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब मतलब टोटल नंबर क्या हो गया? 2, और 2 को हम क्या लिखते हैं? 1 पेयर। तो आंसर इज 1 पेयर, जिसे हम कहते हैं 23rd पेयर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट्स द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। थ्रेड लाइक इंपॉर्टेंट वर्ड, कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स विच अपीयर inside the cell at the time of cell division. Important, अगर आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को देख के सीधा आंसर क्रोमैटिन कर रहे हो तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है। बट एज सच अगर एग्जामिनर ने थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन डाला, क्योंकि कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अगर उसने थ्रेड लाइक पकड़ के आपने क्रोमैटिन कर दिया तो यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म यूज की है, दैट इज सेल डिवीजन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है। राइट, तो यहाँ पे मैं दोबारा लिख देती हूँ, ये थ्रेड लाइक है, थ्रेड लाइक और सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर तो आप क्रोमैटिन इसका आंसर कर रहे हो थ्रेड लाइक करके तो यू आर रॉन्ग, क्योंकि सेल डिवीजन की बात हो रही है। तो मैंने क्या बताया था? क्रोमोसोम्स इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैज 200 chromosomes? 200 chromosomes. So this is your homework question. You will do this question and we will discuss this in the next lecture. Okay, so this is your homework question. So every day I will give one homework question every day to enhance your mind. Right, उसके बाद next हमारा जो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, बिफोर एंडिंग द चैप्टर, बिफोर एंडिंग द लेक्चर, नॉट द चैप्टर। चैप्टर में तो भी 3 लेक्चर्स ऑन लगेंगे। राइट, सो हाउ मेनी ऑटोजोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग्स? मैंने क्या बताया था? टोटल 23 पेयर्स हैं, जिसमें से 22 पेयर्स जो हैं वो बॉडी फीचर्स बताते हैं और इन्हें हम कहते हैं ऑटोसोम्स। जबकि जो 23rd पेयर या 1 पेयर जो है, टोटल 1 पेयर मतलब 23rd वाला, ठीक है, जो है वो जेंडर डिसाइड करता है, जिसे हम कहते हैं एलोसोम्स। ठीक है, तो कितने पेयर्स हैं? 22 पेयर्स हैं। राइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो सी यू in lecture 2 tomorrow, same timings. And one more thing, do homework question जो मैंने आपको दिया है and revise the done topics, I would say. And also one last thing, give a reading from book to the बुक टू डन टॉपिक्स। तो जो जो टॉपिक्स आज हमने कवर किए हैं उसको बुक से, एनी बुक यू आर यूजिंग, आई प्रेफर सेलिना, बट इफ यू आर यूजिंग एनी बुक प्रिस्क्राइब्ड बाय योर स्कूल यू कैन यूज। एंड
गिव रीडिंग फ्रॉम योर बुक ऑफ द टर्न टॉपिक्स। तो रिवाइज फ्रॉम नोट्स सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, तुम लोगों के सेम चीज़ बना लेगी। ये वाली जो रिविजन है ये नोट से करनी है, और उसके बाद बिफोर स्लीप ये भी लिख देती हूँ। बिफोर स्लीपिंग तुम्हें इसको एक अच्छी सी रिवीजन देनी है by reading it from the book. So that's it from my side. I'll see you guys in the very next month, and then bye bye, take care and thanks for watching. I'll see you guys in the lecture 2, जहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, let's see हम lecture 2 में क्या डिस्कस करेंगे. We will be taking a quick recap. We will talk about chromatids again, molecular structure of DNA and RNA, बहुत important point है. So I'll see you guys in the very next one. So then bye bye, take care and thanks for watching. I'll see you guys. Bye bye. Keep learning, keep going. Bye. So yeah, bye.